चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज कनिक सहायक जो कि 5 मार्च 2023 को होने वाली परीक्षा है, उसके सिलेबस को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि कई बच्चों के पास ये सिलेबस नहीं है शायद। तो चेक कर लेते हैं कि आने वाले पेपर में क्या क्या पैटर्न आपका रहने वाला है। तो देखते हैं। अब जो ये पेपर होगा जो कि कनिक सहायक है, इसमें टोटल जो क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स का रहेगा, यानी 100 सवाल होंगे और हर सवाल 1 नंबर का। इसमें जो आपका जीएस वाला सेक्शन है, जीएस वाले सेक्शन से 75 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन वो 75 जो क्वेश्चन होंगे वो किस किस तरीके से बांटे गए हैं, तो वो देखते हैं। पहला सेक्शन इसमें रहेगा सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर का, ठीक है। और जो सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर का है, वो कुल मिलाकर के आपके 15 क्वेश्चन होंगे। 15 नंबर का आपका इस बीच के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर संचालन की आधारभूत जानकारी पर आधारित प्रश्न होंगे, वो चाहे विज्ञान से हो या कंप्यूटर से हो, ठीक है। तो टोटल मिलाकर के आपका वो सेक्शन 15 मार्क्स का पूछा जाएगा। दूसरा सेक्शन इसमें रहेगा इंडियन हिस्ट्री का, ठीक है। तो 15 मार्क्स का आपका कंप्यूटर हो गया और साइंस हो गया। दूसरा पार्ट इसमें पूछा जो जाएगा वो इंडियन हिस्ट्री से होगा। और इंडियन हिस्ट्री भी कहाँ से, तो भारत का इतिहास, जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बीच से जुड़े हुए आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। प्राचीन भारत का इतिहास होगा, मध्यकालीन भारत का इतिहास होगा और आधुनिक भारत का इतिहास होगा, जो कि टोटल मिलाकर के 7 नंबर के प्रश्न आपके पेपर में दिखेंगे, ठीक है। तो 15 का आपका कंप्यूटर हो गया और 7 नंबर की आपकी इंडियन हिस्ट्री। इसी तरीके से 6 नंबर का जो आपके प्रश्न होंगे वो इंडियन पॉलिटी को लेकर के रहेंगे, ठीक है। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत के प्रश्न होंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान एवं पंचायती राज पर आधारित। तो टोटल मिलाकर के आपका जो पॉलिटी सेक्शन है, इस पॉलिटी सेक्शन से आपके 6 नंबर के प्रश्न बनेंगे। अगला सेक्शन है इसी जीएस वाले पार्ट में 7 नंबर का या 7 नंबर का आपको इंडियन ज्योग्राफी वहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इंडियन ज्योग्राफी और जो हमारी जनसंख्या से जुड़े हुए आंकड़े हैं, ये टोटल मिलाकर के 7 नंबर के प्रश्न बनेंगे, ठीक है। इसके अंतर्गत प्रश्न भारत के भौगोलिक पारिस्थितिकीय, सामाजिक, आर्थिक और जनांकिकीय पक्षों की सामान्य समझ पर आधारित होंगे। यानी इंडियन ज्योग्राफी, आपने डेमोग्राफी या हम कह सकते हैं कि जनगणना पर जो आधारित प्रश्न होंगे उनको पढ़ के जाना है, जो कि टोटल मिलाकर के 7 नंबर का पूछा जाएगा। अगला सेक्शन जो इसमें रहेगा वो 7 नंबर का करंट अफेयर होगा, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, 7 नंबर का करंट अफेयर होगा। अब इसमें करंट अफेयर जो होगा वो उत्तराखंड का भी शामिल रहेगा और नेशनल लेवल का करंट अफेयर भी, ठीक है। तो उत्तराखंड की करंट और नेशनल लेवल की जो करंट है वो आपको एग्जाम पेपर में 7 नंबर की मिलेगी। तो ये तो आपकी इंडियन जो जीएस वाला जीके वाला पार्ट है वहाँ से था। छठा पार्ट इसमें जो आएगा आपका, अब वो उत्तराखंड की हिस्ट्री से रहेगा, ठीक है। अब उत्तराखंड जो टोटल रहेगा वो बोला तो ये गया है कि 27 नंबर का आएगा, और वो 27 नंबर भी किस तरीके से उन्होंने बांटे हुए हैं तो वो देखते हैं। तो पहला पार्ट उन 27 में जो 6 नंबर का होगा वो इंडियन उत्तराखंड की हिस्ट्री पर बेस्ड होगा। अब उत्तराखंड की हिस्ट्री में उत्तराखंड की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन काल का जो इतिहास है उत्तराखंड का, आरंभ से 1200 ईस्वी तक का, मध्यकाल 1200 से 1815 तक की ईस्वी का, प्रभावशाली राजवंश आ सकते हैं, गोरखाओं का इतिहास पूछा जाएगा, ब्रिटिश शासन पूछा जाएगा, टिहरी रियासत पर प्रश्न बन सकता है, ठीक है। और स्वतंत्रता जब आंदोलन चला था तो उसमें उत्तराखंड की भूमिका क्या रही, उस पर भी आपको 6 नंबर का प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये पार्ट एक सेक्शन है भी। दूसरा उत्तराखंड का जो पार्ट वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा वो उत्तराखंड के कल्चर पर बेस्ड होगा। टोटल ये 6 नंबर का रहेगा। अब कल्चर पर भी कौन कौन सा पार्ट आपको पढ़ के जाना है, तो जातियाँ जनजातियाँ पढ़नी है, धर्म एवं लोक विश्वास पढ़ना है, परंपराएं, रीति रिवाज, वेशभूषा, आभूषण, मेले, त्योहार, नृत्य, गायन और वाद्य यंत्र, खेलकूद, प्रतियोगिताएं एवं पुरस्कार पर आधारित प्रश्न होगा, ठीक है। तो जो टोटल कल्चर वाला पार्ट है, यहाँ से आपको 6 नंबर के प्रश्न मिलेंगे। उत्तराखंड की जो ज्योग्राफी है ये इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। टोटल मिलाकर के इससे 8 क्वेश्चन बनेंगे या 8 नंबर के प्रश्न बनेंगे। उत्तराखंड के भूगोल एवं जो आपकी जो पॉपुलेशन पर आधारित है जनांकिकी पर, उसमें क्या क्या रहेगा पार्ट, भौगोलिक स्थिति, उत्तराखंड में नदियाँ, पर्वत, जलवायु, वन संसाधन, मिट्टी, बागवानी,
प्रमुख फसलें, सिंचाई के साधन, प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाएं एवं आपदा प्रबंधन, जल संकट और जलागम प्रबंधन, पर्यावरण एवं पर्यावरणीय आंदोलन, उत्तराखंड की जनसंख्या, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता और जनसंख्या का पलायन। तो ये जो पार्ट रहेगा आपकी उत्तराखंड की ज्योग्राफी के बीच से आएगा। ठीक है, तो टोटल मिला करके वो 8 नंबर का होगा। अगला जो नवा पार्ट इसमें रहेगा वो उत्तराखंड का जो आर्थिक और प्राकृतिक संसाधन है, ये बेस्ड होगा टोटल मिलाकर के 7 नंबर का। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या आपको पढ़ के जाना है? प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था, प्रमुख शिक्षण संस्थान, पर्यटन, खनिज, उद्योग, संसाधनों के उपयोग की वर्तमान स्थिति, उत्तराखंड में गरीबी और बेरोजगारी, उन्मूलन व आर्थिक विकास की दिशा में चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं। ठीक है, तो सिंपल कहूँ तो आपको उत्तराखंड की योजनाएं पढ़नी है, पर्यटन को पढ़ना है, प्रमुख शिक्षण संस्थान पढ़ने हैं। ये सारा का सारा आपकी उत्तराखंड की आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन के तहत देखा जाएगा। 10वां सेक्शन जो इसमें आपको देखने को मिलेगा वो रीजनिंग पार्ट होगा। रीजनिंग पार्ट जो कि टोटल मिलाकर के 6 नंबर का रहेगा। सामान्य बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत बोधगम्यता, तार्किक एवं गणितीय क्षमता आदि का जो पूरा सेक्शन है वो आपके टोटल 6 नंबर का पूछा जाएगा। तो रीजनिंग भी रोल इंपॉर्टेंट निभाने वाला है। 6 नंबर का ये प्रश्न या सेक्शन देखा जाएगा। इसी तरीके से ये जो पेपर होगा उसमें एक सेक्शन आपको हिंदी का भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हिंदी इस बार 25 नंबर की टोटल आएगी। प्रश्नों की संख्या टोटल 25 है। अब हिंदी के अंदर भी आपको क्या क्या पढ़ना है? स्वर एवं व्यंजन, स्वर और व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण, संज्ञा, सर्वनाम, व्याकरण, व्याकरण विचार, तत्सम, तद्भव, प्रत्यय, उपसर्ग, समास, संधि, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ और विराम चिन्ह। तो अभी तक यूके ट्रिपल एससी के बेस्ड पर हम लोग देख रहे थे कि 20 नंबर की हिंदी थी, लेकिन यूके पीएससी ने कनिष्ठ सहायक के लिए जो हिंदी का पार्ट है वो टोटल 25 नंबर का रखा है। ठीक है, तो ये टोटल मिलाकर के आपको 100 नंबर का पेपर देखने को मिलेगा। इसमें हिंदी का पार्ट इस बार बढ़ाया हुआ है, जबकि उत्तराखंड का सेक्शन कम किया हुआ है। और इस बार जो नया पार्ट आपको यहाँ पर मिलेगा वो जनरल साइंस वाला सेक्शन है। ठीक है, तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कीजिए। 5 तारीख को इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। आज 18 फरवरी है, महाशिवरात्रि भी है, और आज ही आपके कनिष्ठ सहायक के जो प्रवेश पत्र हैं वो भी आयोग अपनी साइट पर अपलोड कर देगा। ठीक है, तो तैयारी करते रहें, मिलते हैं जल्दी।